नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक की। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरी जहाज अपने ज़माने का और अपने पहले सफ़र पर यह निकलता हुआ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक, जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में हूर मचा था बड़े बड़े जहाज का निर्माण की, इसलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसी जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कट एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सभी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया। इसके बाद 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक वाव और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था, जो पूरी तरह से वाटर टाइप थे। इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अनस्किपेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज की भव्यता को एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर वो दुगना हो जाता था। इस जहाज के अंदर इतनी फैसिलिटीज और डेकोरेशंस थी जिससे कोई 5 स्टार होटल भी हार मान जाएगा। स्टेन ग्लास की विंडोज, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस, 1 हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बर्थ, इलेक्ट्रिक बर्थ, एक जिम और एक स्क्वैश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बर्गर शॉप्स, एक लाइब्रेरी और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था। और टाइटैनिक को बनाने में इस जहाज को अनस्किपेबल माना जाता है। एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी सेफ थी ये जहाज। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवा को ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर रोमांचित हो उठे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख के अधिक लोग भीड़ जमा हुआ था। साउथहैम्पटन से निकलकर टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को चरवर्क यानी कि फ्रांस में पहुंचा और यहां से 274 यात्री को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आइलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्री को लेकर टाइटैनिक अपनी अंतिम सफर पर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक जब आइलैंड से निकला तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी वाले संदेश अन्य जहाज़ों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने ना ही जहाज को रफ्तार कम करने चाहे और ना ही चेतावनी को गंभीरता से लेने वाले थे, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल की उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स, एक फ्रेडरिक फ्लेट और दूसरा रेजिनाल्ड ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैयार किया, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ तारों की हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक 11:39 पर निगरानी पर तैनात फ्रेडरिक फ्लेट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ की एक चट्टान दिखी। ये देखकर फ्रेडरिक तुरंत समझ गए थे कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है।
फ्रेडरिक फ्लेट ने यह देखकर 3 बार घंटे बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी, बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे अफसर जहाज को बोर्डने की कोशिश करने लगे और अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस बड़े आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:40 पर जहाज की राइट साइड का निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसमें 3rd क्लास में रहने वाले यात्री को एक बड़ा झटका दे दिया था। यात्री को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दी गई। जैसे ही एक खबर फैली कि जहाज टकरा गया है तो लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसने दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की प्लेट्स के चीर दिया था, जिससे जहाज के दाईं साइड में 300 फीट तक के कीले बाहर आए थे। कीले बाहर आ जाने से वापस में जुड़ी प्लेट सरक गई और पानी तेज से अंदर आने लगे। वहीं जब जहाज के निचले हिस्से में पानी बहना शुरू हुआ तो 3rd क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटने से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया है कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और कुछ ही समय में पानी भर के ऊपर के बहते हुए एक एक करके सारी कंपार्टमेंट में भर जाएगा। इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकलते हुए जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जिसकी कैपेबिलिटी लगभग 65 यात्री की थी। लेकिन घबराहट में लाइफ बोट में केवल 28 से 30 यात्री को ही चढ़ाया गया। इस बात पर सवाल भी उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और कितने लाइफ बोट्स मौजूद हैं। फिर भी कहीं नाव को बगैर पूरी तरह भरे जाने लगा और इसी वजह से ज़्यादा लोगों की जानी गई। लेकिन इसी बीच वहां मौजूद म्यूजिशियंस का एक दल अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए मौत से बेहाफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पर खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज़्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे हिस्से 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पिछले वाले भाग ऊपर उठने लगा। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अपने पहली यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया था। इस दुखद घटना में 1517 लोगों की जाने गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी में जमने के कारण मारे गए थे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे के बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक उसके डूबने का अलग अलग थ्योरी सामने आती रही हैं, जिसमें कोई थ्योरी कई घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराती हैं तो कई थ्योरी टाइटैनिक के बनावट और उसमें इस्तेमाल की गई मटेरियल्स को घटिया बताकर उसे इसका जिम्मेदार साबित करती हैं। लेकिन 2010 में शुरू की गई एक प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर्स की आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरा को अटलांटिक ओशन में रेडर टेक्निक से स्कैन करके 15 किलोमीटर के एक क्षेत्र का एक मैप बनाया और टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 1.5 लाख फोटोज और वीडियोस को इकट्ठे करके टाइटैनिक के मालवे के हर छोटे बड़े टुकड़ों को अध्ययन किया। और लगभग 2 साल कड़ी मेहनत करने के बाद साल 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक की डिजाइन और उसको बनाने में इस्तेमाल मटेरियल्स पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद टीम ने पाया है कि टाइटैनिक की डिजाइन में कोई कमी नहीं थी और न ही उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल्स घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया है कि टाइटैनिक की डूबने की मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी।
क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग से टकराया तो उसके हजारों टन के दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा और इसे दबाव वाली जगह पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने की वजह से आग से नहीं बढ़ पाया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा के करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अर्थ से होती रही है। हालांकि 100 साल पूरे होने से इसे पानी के निचले हिस्से की धरोहर में शामिल किया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र संस्कृति एजेंसी करती है ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अन्य तय खोजों से बचाया जा सके। खैर, अभी तो 100 साल ही हुए हैं, हो सकता है कि आने वाले सदियों में समुद्र से टाइटैनिक का ये निशान भी खत्म हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लगे हैं तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।